प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लागू किया है और इसको लेकर राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उससे अब बीजेपी पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है और यही वजह है कि उसको ये पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी से कई सवाल भी पूछे हैं और तंज भी कसा है। आखिर प्रियंका ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, इसी पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सोशल मीडिया नई पॉलिसी लागू की, उस पर प्रियंका गांधी ने एक्स पे जो है तंज कसा और काफ़ी सवाल पूछे उत्तर प्रदेश सरकार से। हालांकि ये कोई पहला स्टेट नहीं है जो ऐसी पॉलिसी लेकर आया है। सबसे पहले अगर बात की जाए अगर इस ऐसी पॉलिसी की, तो वो कांग्रेस की सरकार रहते हुए गहलोत सरकार राजस्थान में लेकर आई थी। आखिर फिर प्रियंका गांधी आखिर ये अटैक क्यों है? क्या केवल विपक्षी हैं तो इस वजह से विपक्ष की हैं तो केवल हर चीज़ में विरोध कर देना इस वजह से? देखिए, अब प्रियंका गांधी को मुझे लगता है डर इस बात का है कि अभी तक भाजपा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोकल लेवल पे फिर राज्य स्तरीय हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, चुनाव के समय में सब मदद करते रहते हैं। सबको बाकायदा भुगतान भी होता है। सबको पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अपनी एक पकड़ होती है, एक क्षेत्र में उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो उनका लाभ लिया जाता है। अब समस्या यह है कि पार्टी तक करे वहां तक तो समझ में आता था, अब सरकार भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ रही है ताकि अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का मतलब है कि उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की जो सरकार है उसका भी प्रचार प्रसार है। तो एक तरीके से डबल इम्पैक्ट हो गया, ये भी डबल इंजन हो गया कि बीजेपी तो अपना प्रचार कर ही रही है, सरकार भी सोशल मीडिया पॉलिसी ला करके अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। और जाहिर बात पे सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा तो पार्टी का बहुत सीधी सी बात है। अभी आपको याद होगा कि इसी जो हाल में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, विकसित भारत यात्रा निकाली गई थी, था सरकारी कार्यक्रम, लेकिन उसमें सभी वर्गों को जोड़ा गया और एक तरीके से विपक्ष ये कहने पे मजबूर होगा कि देखिए ये सरकारी पैसे पे पार्टी का प्रचार हो रहा है। हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उसको अगर हम किनारे भी रख दें तो सोशल मीडिया पॉलिसी आने का फायदा ये होगा कि एक तो जो सोशल मीडिया पे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, एक तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकार के साथ जुड़ करके उनकी योजनाओं को अपने साथ लेकर के प्रचार प्रसार करने का। उनके फॉलोअर्स होते हैं तो उनको भी पैसा मिलेगा और सरकार की योजनाएं एक झटके में आप गिन सकते हैं कि कितने लोगों तक पहुंची हैं। रियल टाइम काउंट आप कर सकते हैं कि मसलन किसी डिजिटल क्रिएटर के पास अगर 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो उसने सरकार का एक योजना अपने प्लेटफॉर्म पे डाला तो 10 लाख लोगों तक पहुंच गई। ये सरकार को भी गिनती में आएगा कि देखिए 10 लाख लोगों तक पहुंच गई ये योजना हमारी, वो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इनोवेटिव चीज है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत देर कर दिया है करने में, ये काम पहले करना चाहिए था। सोशल मीडिया की ताकत क्या है, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद बीजेपी को समझ में आई है। बिल्कुल। देखिए, चूंकि कांग्रेस या अपोजिशन को देखिए, वो टीवी चैनलों को तवज्जो देने की बजाय जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको बकायदा जो है वो ज़्यादा समय देते थे और राहुल गांधी की यात्राओं में बकायदा एक पूरी टीम चलती थी जो सोशल मीडिया। बिल्कुल, हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के दोनों चरणों में सोशल मीडिया के जो डिजिटल क्रिएटर्स थे वो उनके साथ बहुत थे। टीवी चैनल्स पे उनके उतने इंटरव्यूज भी नहीं थे, दे ही नहीं रहे थे। तो इसका फायदा ये है कि भाई आपने टीवी चैनल पे चलिए, आपने कोई बात कही तो वो सभी प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू चला, लेकिन आपके पास सही आंकड़ा नहीं है कि आप कितने लोगों तक पहुंचे रियल टाइम में। लेकिन डिजिटल माध्यम का यही फायदा है कि तकनीक का जमाना, सीधे आप बता सकते हैं कि अगर किसी डिजिटल क्रिएटर के पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो आप बता सकते हैं कि हम 10 मिलियन तक हम पहुंचे। सीधी सी बात है कि वो संख्या गिनी जा सकती है, व्यूज देखे जा सकते हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। तो यही फायदा है डिजिटल माध्यम का और इसीलिए मुझे लगता है, जो मैं फिर कह रहा हूं कि 4 जून के बाद से भाजपा को ये बात समझ में आई है कि सोशल मीडिया की असल ताकत क्या है। हालांकि मतलब आप समझिए कि थोड़ा सा आयरोनी है कहने में कि सोशल मीडिया की असल ताकत बीजेपी ने ही सबसे पहले पहचानी थी। मुझे याद है कि जब अमित शाह जी यूपी बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे, 2013 की बात है, 14 का चुनाव भी नहीं हुआ था, वो यहाँ पर आते थे, बैठ के लेते थे पार्टी के लोगों की, प्रवक्ताओं की, मीडिया टीम की,
तो वो ये कहते थे कि ये बताइए सोशल मीडिया में क्या काम हो रहा है। तो तमाम प्रवक्ता जो हमारे कुछ मित्र हैं वो बताते हैं कि हम लोगों को भी लगता था कि भाई टीवी की बात कीजिए, अखबार की बात कीजिए, सोशल मीडिया की बात क्यों हो रही। यानी उस समय से सोशल मीडिया भाजपा को एहसास हो गया था कि क्या होने जा रहा है भविष्य में। आज से 10, 12, 13 साल पहले की बात है। लेकिन आप सोचिए कि भाजपा इतने दिनों से सत्ता में लगातार रही, टीवी हो, अखबार हो, सब जगह वो बनी रही लगातार। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया जब विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, सोशल मीडिया पे अचानक से वो पूरी तरीके से छा गई। नैरेटिव बताया जा रहा है कि नैरेटिव बना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो नैरेटिव सोशल मीडिया से ही बना। और इसीलिए 4 जून के बाद जो मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा को लगा कि सोशल मीडिया पे, आपको याद होगा कि चुनाव के दरमियान ही अमित शाह जी का आरक्षण वाला एक डॉक्टर्ड वीडियो था जिसपे FIR भी हो गई थी। जी। वो आपने, ठीक है, आपने एक वीडियो उनका छेड़छाड़ करके चला दिया कि आरक्षण पे क्या बोले हैं, उसमें एक शब्द को हटा दिया था, अर्थ का अनर्थ हो गया था हुआ। लेकिन जो चीज सोशल मीडिया पे चली गई यूजर्स के पास, अब वो कंटेंट आज भी अवेलेबल होगा, वो लोगों के पास है, लोगों के मोबाइल में है, लोग सुन रहे हैं, तो आप उसको दूर नहीं। तो इसीलिए ही सोशल मीडिया की ताकत है कि आप फैक्ट चेक के साथ, अगर सही चीजें, तथ्यों के साथ आप चाहे आप प्रचार करें या दुष्प्रचार करें, दोनों ही फायदेमंद भी है और खतरनाक भी है। तो सोशल मीडिया बहुत बहुत ताकतवर चीज है। 4 जून को भाजपा को जो 303 वाली सरकार थी वो 240 पे आ गई, इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दुष्प्रचार होता है आरक्षण वाले मामले का, और भाजपा को बहुत बहुत बुरी तरह नुकसान होता है, 60-62 सीटों का नुकसान हो जाता है। तो भाजपा को असली सोशल मीडिया की ताकत समझ में आई 4 जून के बाद। हालांकि सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना भी भाजपा ने सबसे पहले था, लेकिन अब इसीलिए बीजेपी की जो बैठकें हुई हैं उसके बाद से, समीक्षा बैठकें, इनफैक्ट जो भी कोर कमेटीज की बैठक होती है, उसमें कहा जाता है कि जितने भी नेता हैं वो अपने फेसबुक पेज को, अपने इंस्टाग्राम पेज को, अपने यूट्यूब चैनल्स को, अपने एक्स हैंडल्स को अपडेट रखें, लोगों को जोड़ें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचें, पार्टी की बात को पहुंचाएं, फिर से उसको एक तरीके से रीडिजाइन करें। सोशल मीडिया पे हैं सब लोग, लेकिन एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, थक चुके थे, कोई और उनका हैंडल चलाता था, कोई और कुछ कर रहा था, वो डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि नहीं भाई, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना है और दुष्प्रचार को रोकना भी है। और इसीलिए देखिए कि योगी जी की सरकार ने सबसे पहले काम क्या किया कि अब सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है कि नहीं, हम भाई ठीक है, टीवी, अखबार, रेडियो तक तो ठीक है, अब सोशल मीडिया पे भी पार्टी का प्रचार करना पड़ेगा। और पार्टी अपना प्रचार कर रही है और सरकार को अपना प्रचार करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसे सोशल मीडिया की बात होती है, सोशल मीडिया एक वो समंदर है जिसकी मतलब गहराई कोई नहीं नाप सकता, और उसी तरीके से कोई चीज अगर उसमें फ्लोट हो जाती है, चाहे वो आजकल जो है AI के थ्रू जो है डीप फेक वीडियोस बना दिए जाते हैं, फर्जी खबरों की बातें होती है, भ्रामक खबरें, तो क्या इस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी है कि इन भ्रामक खबरों पे भी रोक लगे, जो ये डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं इस पे रोक लग सके, ताकि जो है जनता, जैसे कई जगहों पे देखा गया है कि एक वीडियो वायरल होता है, जनता उससे उद्वेलित हो जाती है, तो कब इस पे भी रोक लग सकती है? बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि सेंसरशिप का काम, इसके लिए IT एक्ट है, और सरकार दिनों दिन कोशिश भी कर रही है। अभी डीप फेक वाले जो तमाम मामले हुए हैं, ये संसद में भी इस बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां से कोई ऐसा मजबूत कानून इस पे लाया जाए। ये जो सोशल मीडिया पॉलिसी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है डिजिटल क्रिएटर्स के लिए कि आपका पेज, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर नीट एंड क्लीन है, एंटी नेशनल नहीं है, कंटेंट उसका किसी गलत नैरेटिव में नहीं जा रहा है, अनबायस्ड है, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको इन कैटेगरीज में, अगर आपके इतने फॉलोअर्स हो तो हम आपको इतना पैसा देंगे और आपको हमारा कंटेंट अपने पेज पे या अपने प्लेटफॉर्म पे लगाना होगा। उस पर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक डिक्लेरेशन जरूर लेते हैं कि आपके पेज पे कुछ ऐसी एंटी नेशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत तथ्यों के साथ खबरें नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल अलग है। एक बीच में खबर आई थी कि उम्र कैद की सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसके लिए अलग IT एक्ट है, वो तो आप वैसे भी, आप चाहे सरकार से जुड़िए या ना जुड़िए, अगर अपने प्लेटफॉर्म पे आप कुछ गलत चीज डालेंगे तो आप IT एक्ट के अंतर्गत ही आप आते हैं, तो वो बिल्कुल अलग चीज है। ये एक अपॉर्चुनिटी है सरकार को लगा कि अपने लिए भी, और जो सोशल मीडिया पे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए।
एक तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, और सरकार को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपनी योजनाओं को रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते हुए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा देर कर दिया, राजस्थान की सरकार इससे पहले ला चुकी है। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है प्रियंका गांधी के उस बयान पर कि तुम दिन को कहो रात, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने कहा है। भाई गहलोत सरकार ने लाया था तो उसको क्या कहा जाएगा फिर? कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, माउथ पीस बन करके नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है यही एक डर की वजह है प्रियंका गांधी के लिए। और इससे जो है रोजगार की बातें करते हैं हम लोग परेशान। आजकल हर एक युवा है, कम से कम उसके हाथ में एक भाई डिजिटल क्रिएटर्स हैं, कम से कम सरकार के साथ जुड़ेंगे, कुछ पैसे आएंगे। अभी वो काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है गलत काम करने वालों को लगे कि जो हमको सीधे तरीके से पैसा मिल रहा है तो हम सीधे तरीके से सरकार से जुड़ करके पैसे हम लें, काम करें। उनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोइंग है उनके पास, अच्छा व्यू बैंक है उनके पास, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। आरोप तो टीवी चैनल्स पे भी लगता है कि माउथ पीस बने हुए हैं, तो वो तो किसी पे भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत खुली दुनिया है, डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, और ये समझने वाली बात है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना, आपने कहा ना कि अनंत सागर है ये डिजिटल की दुनिया। तो अभी कूदिए, तैरिए, इसमें देखिए कहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो बिल्कुल, जब कोई अच्छी पहल हो तो उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि केवल राजनीतिक विरोध की वजह से हर चीज़ का विरोध ही किया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है, उसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए भी है, तो वहीं पार्टी भी इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।